वेलकम टू पाइथन क्लास। और आज हम बात कर रहे हैं जनरेटर की। व्हाट इज जनरेटर? जनरेटर इज अ टाइप ऑफ फंक्शन विच रिटर्न अ वैल्यू व्हेन वी नीड इट। मतलब वो फंक्शन जो कि वैल्यू रिटर्न करता है जब हमें ज़रूरत होती है। सेम लाइक अ इटरेटर। जैसे इटरेटर में भी ये होता है कि व्हेन वी नीड तब वो वैल्यू देता है। इट मीन्स व्हेन वी कॉल इट देन इट गिव द वैल्यू। सेम वे में जनरेटर इज अ फंक्शन इट लाइक अ नॉर्मल फंक्शन। मतलब आपका जो नॉर्मल फंक्शन होता है लाइक उसी तरह से होता है, बट वेन एवर नीड टू जनरेट अ वैल्यू इट यूज यील्ड रेदर देन रिटर्न। जब आपका नॉर्मल फंक्शन होता है वो क्या करता है, इट विल रिटर्न द वैल्यू, बट इन दिस जनरेटर फंक्शन इट विल यील्ड द वैल्यू रेदर देन रिटर्न। जैसे हमने ये बनाया प्रोग्राम, फंक्शन नॉर्मल लेते हैं तो डेफ यूज करते हैं, फंक्शन नेम लेते हैं, आप कोई पैरामीटर भी पास कर सकते हो और आप फंक्शन को यहाँ पर कॉल भी कर रहे हो, राइट। बट रैदर देन रिटर्निंग द वैल्यू यू आर यूजिंग द वर्ड यील्ड हियर। आप यील्ड कर रहे हो वैल्यू को, मतलब वन बाय वन वैल्यू को आप प्रोड्यूस कर रहे हो और रिटर्न कर रहे हो यहाँ पर, ठीक है। बट इंस्टेड ऑफ यूजिंग यील्ड हम अगर यहाँ रिटर्न कर देते हैं तो क्या होता है, नॉर्मल फंक्शन में क्या करते हैं, जब एन वी यहाँ यूज है रिटर्न, it will return one variable and terminate and exit from the function। but ऐसा यहाँ नहीं होता। यहाँ पर क्या होता है, if you using the yield, आप yield कर रहे हो तो वन बाय वन वो वैल्यू क्या कर रही है, प्रोड्यूस कर रहा है whenever we call the function। and अगर दो बार yield लिखा है तो दो बार वो कॉल कर रहा है। जब तक आप उसे yield करोगे तब तक वो उसको कॉल करेगा। तो it means the number of एलिमेंट्स और इटरेबल्स जितने भी हैं, जितने टाइम्स तक आप उसे कॉल करोगे, रेंज दे दोगे, तब तक वो उसे क्या करेगा, प्रोड्यूस द आउटपुट वन एट ए टाइम। जैसे इटरेबल करता है, आपका इटरेटर करता है, जैसे वन एट ए टाइम करता है, सेम वे में आपका फंक्शन भी करता है। वो आपके मेमोरी पे, रैम पे पूरा लोड नहीं डालता कि एकदम से सारी वेरिएबल या सारी वैल्यूज को एकदम से प्रिंट कर देता है। वन एट ए टाइम इट विल yield the value and give the output। दो तरीके होते हैं आपके आउटपुट देने के। yield तो हम लिखेंगे, बट आइदर व्हेन वी कॉल द फंक्शन कॉल करेंगे तो फॉर लूप से उसे क्या करेंगे, जो भी वैल्यू yield हो रही होगी वो प्रिंट होती जाएगी। जैसे प्रिंट आई यहाँ लिखा है तो आई एम जस्ट yielding 1 देन 2, तो फर्स्ट टाइम yield क्या करेगा, 1 करेगा, सेकेंड टाइम में ये 2 यील्ड करेगा, ठीक है। तो आउटपुट 1 एंड 2 आएगा। नेक्स्ट मेथड जैसे मैंने इटरेटर में बताया था कि यूजिंग अ सिंपल फॉर लूप के बजाय आप क्या कर सकते हो, नेक्स्ट भी प्रिंट कर सकते हो। जैसे मैंने लिखा, इट रिटर्न अ जनरेटर ऑब्जेक्ट एंड यूज्ड आइदर बाय कॉलिंग द नेक्स्ट मेथड। जैसे मैंने यहाँ लिखा है, और जितनी बार जैसे अब हमने यहाँ पर यील्ड 1 लिखा है, एक बार नेक्स्ट लिखा है तो वो 1 कॉल करेगा। इट्स योर चॉइस कि अगर आप दोबारा यहाँ पर प्रिंट एक्स डॉट नेक्स्ट करेंगे तो आपको दोबारा ये 2 देगा। अगेन आप करेंगे तो इट विल स्टॉप इटरेशन कह देगा। सेम लाइक अ इटरेटर, आप इटरेटर की तरह कर रहे हो, बट हियर इट इज अ फंक्शन विच कॉल एन ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट को रिटर्न करता है और उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी वैल्यू यील्ड हो रही होती है वो वन बाय वन वो वैल्यू वहां पर आ जाती है। लेट्स टेक फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसके थ्रू हम इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। अब एग्जाम्पल में क्या करते हैं, आई एम जस्ट एक सिंपल सा प्रोग्राम लेंगे हम यहाँ पर। फंक्शन ले लिया हम लोगों ने यहाँ पर, और यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, सपोज मैं फॉर आई इन मैं पैरामीटर पास कर देती हूँ, ए पैरामीटर यहाँ पास कर, इन ए एंड यील्ड आई, वन बाय वन जो भी पैरामीटर में वैल्यू जाएगी उसे यील्ड कर दूंगी, ठीक है। और इस पैरामीटर के अंदर मैं क्या ले लेती हूँ, आई एम गिविंग द सीरीज, कोई सीरीज ले लेती हूँ इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट, मैंने यहाँ ले लिया, ठीक है। यहाँ पर आई एम जस्ट गिविंग द वैल्यू, वन बाय वन वैल्यू जा रही है उसके अंदर, वो वन बाय वन वैल्यू यील्ड कर रहा है। जैसे मैंने आइदर आई एम गिविंग द यील्ड 1 2 3 और यूजिंग फॉर लूप, एक वैल्यू यहाँ यील्ड होती रहेगी। नाउ वी मेक अ ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट बनाती हूँ जहाँ वो फंक्शन हमारा कॉल हो रहा है, राइट। आई एम जस्ट कॉलिंग दिस फंक्शन, और वहाँ वो ऑब्जेक्ट वो रिटर्न कर रहा है। उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या आ रही है, वन वैल्यू आ रही है यहाँ पर, जिसे आप क्या कर रहे हो, आइदर यू यूजिंग अ नेक्स्ट से प्रिंट कर सकते हो, या यहाँ भी आप क्या लगा सकते हो, फॉर लूप लगा सकते हो, जे इन बी प्रिंट
जे, राइट। अब क्या हो रहा है यहाँ पर, फर्स्ट टाइम 1 वैल्यू यील्ड हुई है, जैसे यहाँ पर ए आपने एज ए लिस्ट ले लिया, पास कर दिया है, फॉर आई इन ए चला है, पहले आपने वैल्यू यील्ड कौन सी की, 1 वैल्यू यील्ड की, तो 1 वैल्यू ऑब्जेक्ट के पास गई, उसने प्रिंट कर दिया। फिर सेकेंड वैल्यू यील्ड की कौन सी, 2 की, 2 यहाँ ऑब्जेक्ट के पास गया, बी के पास गया, और वो उसने क्या कर दिया, उसे प्रिंट कर दिया। सेम वे 3, तो ये क्या करेगा, ये जितनी बार आपकी वैल्यू यील्ड आएगी उतनी बार वो लूप चलेगा और प्रिंट करेगा, और आपको स्टॉप इटरेशन लिखने की ज़रूरत नहीं होगी यहाँ पर, बिकॉज यू आर नॉट यूजिंग नेक्स्ट हियर, राइट। तो सेम वे में आप यहाँ नेक्स्ट करके भी प्रिंट कर सकते हो अपनी वैल्यू 1 by 1, और आइदर यूजिंग फॉर लूप यू कैन यूज इट। तो पॉइंट क्लियर कि हमारा जनरेटर क्या होता है, इट इज टाइप ऑफ फंक्शन विच रिटर्न सम वैल्यू। आपका ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, ऑब्जेक्ट के साथ वो वैल्यू करता है, उस ऑब्जेक्ट को आपको क्या करना पड़ता है, रिट्राइव करना पड़ता है यूजिंग नेक्स्ट फंक्शन, और आइदर यू कैन सिंपल फॉर लूप आप उसे क्या कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो। लेट्स टेक इन अनदर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसके अंदर मैं क्यूब रूट निकाल रही हूँ किसी भी वैल्यू का। मैंने क्या किया था, ये हमने जनरेटर बना दिया है, जनरेटर फंक्शन, और ये ऑब्जेक्ट बना दिया है जहाँ मैं फंक्शन कॉल कर रही हूँ, 4 वैल्यू पास कर रही हूँ, ठीक है। अब 4 वैल्यू यहाँ जाती है, अब मैं यील्ड फंक्शन का लूप बना देती हूँ, एक यील्ड फंक्शन की जगह वी मेकिंग ए लूप कि जितनी वैल्यू जाएगी उसका क्यूब रूट निकालना है, दैट विल रिटर्न टू ऑब्जेक्ट, और उसे मुझे यहाँ प्रिंट करना है 1 by 1। हम एग्जांपल ले लेते हैं फेबोनिक सीरीज को प्रिंट करने का यूजिंग अ जनरेटर फंक्शन। अब आपको पता है कि जनरेटर फंक्शन क्या करता है, 1 by 1 वैल्यू को प्रिंट कराता है। इट मीन्स अगर आपको बहुत बड़ी से बड़ी फेबोनिक सीरीज प्रिंट करनी है तो आपको प्रॉपरली सारी सीरीज का लोड लेने की जरूरत नहीं है रैम में, यू जस्ट क्रिएट अ जनरेटर फंक्शन। आप क्या कर सकते हो, जनरेटर फंक्शन बनाओगे सिंपल, और यहाँ पर उसे क्या कर दोगे, कॉल करोगे व्हेन यू नीड इट, आइदर यूजिंग नेक्स्ट फंक्शन और आइदर यू कैन यूजिंग अ फॉर लूप। जैसे मैंने क्या किया है, यहाँ पर जनरेटर फंक्शन बनाया जिसके अंदर मैं वैल्यू पास करी, यहाँ 15 मैंने यहाँ पर 15 पास किया है। इट मीन्स यहाँ पर जो भी वैल्यू 15 यहाँ होगी यहाँ पर आपकी आ जाएगी। इट मीन्स सपोज आई एम जस्ट गिविंग द वैल्यू यहाँ पर मैक्स, ठीक है, मैक्स ले लिया वेरिएबल जिसके अंदर मैं क्या कर रही हूँ, 15 पास कर रही हूँ, राइट। अब मैं क्या कह रही हूँ कि ये जो ए और बी, आपको ये तो आइडिया है कि फेबोनिक सीरीज क्या होता है, यू कैन प्रिंट द वैल्यू 0 1 1, मतलब प्रीवियस 2 वैल्यू का सम यहाँ पर आ जाता है, इनका सम यहाँ आ जाएगा, इनका सम यहाँ, इनका सम यहाँ, लाइक दिस इट विल प्रिंट द वैल्यू, वो वैल्यू प्रिंट करता रहेगा। तो अब हमने इनिशियल वैल्यू 0 1 ले लिया है, आपका वाइल लूप चला है ए लेस देन मैक्स, मतलब मैक्सिमम वैल्यू से जब तक लेस देन होगा तब तक वो वैल्यू को यील्ड करेगा, मतलब ए की वैल्यू आपकी यील्ड होती रहेगी। और ए बी क्या होगा, ए बी इज इक्वल टू बी कॉमा ए, मतलब ए की वैल्यू बी में और बी की वैल्यू ए प्लस बी में आ जाएगी, ठीक है। तो आपका ये यील्ड क्या करता रहेगा, 1 1 वैल्यू को यील्ड करता रहेगा टिल जब तक आपकी ए की वैल्यू जो भी होगी वो अप टू मैक्सिमम वैल्यू तक नहीं आ जाती, क्योंकि जब तक लेस देन मैक्सिमम होगा वो प्रिंट करता रहेगा। तो यहाँ पर यील्ड ए करते ही क्या कर रहा है, इस फंक्शन में वो ऑब्जेक्ट आ रहा है उसको हम क्या कर रहे हैं, वी जस्ट रिट्राइव दैट फंक्शन थ्रू आई एंड फॉर लूप, और यहाँ मैं प्रिंट करते जा रही हूँ। तो दैट इज द सेम वे कि आप क्या कर रहे हो, यू कैन कॉल द जनरेटर फंक्शन व्हेन यू नीड इट, एंड आपकी 1 by 1 वैल्यू क्या हो रही है, वो प्रिंट हो रही है। अब जैसे मैंने यहाँ लूप 15 तक लगाया तो अप टू 13 तक वो क्या करेगा, प्रोग्राम रन करेगा एंड गिव द आउटपुट लाइक अ जनरेटर फंक्शन। तो बहुत ज़्यादा वर्क अच्छा कर देता है जनरेटर फंक्शन, लोड काफ़ी कम कर देता है मेमोरी के ऊपर। तो होप यू अंडरस्टैंड कि हमने यहाँ इस एग्जांपल के थ्रू जनरेटर कैसे समझा। एक्सप्रेशन आता है जिसके थ्रू आपको मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि व्हाई वी नीड दिस जनरेटर फंक्शन, क्यों ज़रूरत पड़ती है। जनरेटर जो फंक्शन है वो क्या करता है, आपकी मेमोरी में आपने देखा 1 by 1 व्हेन यू नीड इट, इट विल गिव द आउटपुट देता है। बट नॉर्मली क्या करते हैं हम लोग, सपोज हम लिस्ट प्रिंट करना है या कोई और चीज़ प्रिंट करनी है या टेबल किसी को प्रिंट करना है, तो रैंडमली इट विल गिव द लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स, जितने आपने रेंज दे रखी है दैट रेंज आपको एलिमेंट की दे देगा। इट विल create a memory space to your RAM at that time, but generator function क्या करता है, it will give the output when you need it, जैसे जैसे आपको ज़रूरत पड़ती है तब तब आपको वो आउटपुट देता है। it will not create a load जितना आपने, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल इट क्रिएट अ फंक्शन, मतलब पहले जनरेटर ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, आफ्टर देन यू नीड इट, इट विल गिव द आउटपुट। लेट्स सी कैसे देखते हैं। हम क्या करते हैं, एग्जांपल लेते हैं,
एक जनरेटर एक्सप्रेशन का जिसकी हेल्प से हम लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेट्स टेक, जैसे मैंने एक लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन लिया था, आपको अगर याद हो अपने एट दैट टाइम लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में f इज इक्वल टू x ऑफ x इन रेंज आई एम गिविंग 1,1000, ठीक है। इट मीन्स अभी हमने क्या बना दिया, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन बना दिया। इसका मतलब जो आपकी वैल्यू है वो कहाँ तक प्रिंट होगी, अप टू 12999 तक प्रिंट होगी। तो इट मीन्स आपने क्या ले लिया, यहाँ पर जैसे आप ये चीज़ प्रिंट कराओगे लिस्ट ऑफ एलिमेंट आपके प्रिंट हो जाएंगे अप टू 12 लेकर 999, राइट। बट ये क्या करता है, रैंडमली इट विल प्रिंट द वैल्यू, इसने प्रिंट कर दी वैल्यू लिस्ट ऑफ और आपकी मेमोरी पे लोड क्रिएट करा। बट जनरेटिव फंक्शन ऐसा नहीं करता। अब जनरेटिव फंक्शन बनाया तो जनरेटिव फंक्शन भी लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन की तरह वर्क करता है। लाइक जैसे अगर यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगाए हैं तो इसे मैं जनरेटर एक्सप्रेशन कैसे बना दूंगी, यूजिंग दिस ब्रैकेट, गोल ब्रैकेट लगा के मैं इसको क्या बना दूंगी, जनरेटर एक्सप्रेशन बना दूंगी। व्हेन वी यूज इट, जब मैं इस तरह से इसे बनाती हूँ और इसे मैं प्रिंट कराती हूँ, इफ यू वांट टू प्रिंट एफ करती हूँ तो ये लिस्ट नहीं पैदा करता, इट विल क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, एक जनरेटर ऑब्जेक्ट विद देयर सम एड्रेस, ये आपके जनरेट कर देगा। इट मीन्स इट जनरेटर ऑब्जेक्ट। अब उसने ऑब्जेक्ट बना दिया है, whenever you need it through this object you can access or retrieve your values जो आपने यहाँ पास करके। it means it will not create load to a proper रैम में लोड नहीं करता। सपोज आपका मुझे प्रिंट करनी है वैल्यू, नाउ अब क्या करेंगे, यू कैन मेक इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस यू कैन यूज अ फॉर लूप फॉर आई इन एफ आइदर एंड प्रिंट एफ। आइदर आप ऐसे कर सकते हो, सॉरी आई प्रिंट कर सकते हो, और यू कैन प्रिंट इट लाइक नेक्स्ट फंक्शन, जैसे नेक्स्ट फंक्शन के थ्रू आप क्या कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो जो जो वैल्यू आपको उस टाइम पे नीडेड होगी। दैट इज योर चॉइस। तो वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल आपका यही हो सकता है कि इट विल नॉट लोड ऑन योर रैम मेमोरी। यूजिंग दिस यू कैन इजीली क्रिएट द जनरेटर फंक्शन। और इसके अलावा ये बहुत इजी हो जाता है फंक्शन, बिकॉज इंटरनली इटर और नेक्स्ट फंक्शन आपका ऑटोमेटिकली रन करता रहता है लाइक इटरेटर। तो मैंने अभी जस्ट बताया था जनरेटर क्या होता है, एक तरह से इटरेटर ही होता है। इस तरह से आप बड़े बड़े प्रोग्राम्स हैं जिसके अंदर हमें बहुत सारे नंबर्स को रिटर्न करना पड़ता है, बट रैंडमली सारे नंबर रिटर्न न करके वन बाय वन व्हेन वी नीडेड नंबर रिटर्न होते हैं, एट दैट टाइम वी आर यूजिंग जनरेटर फंक्शन or it will not load on your memory. Hope you understand what is the meaning of generator. Thank you.